मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी में आपके ब्लाइंड स्पॉट को खत्म कर देंगे। आउट ऑफ स्टेशन के बिजनेस के लिए आप चिंता चालू करो, चिंता चालू करो। समझाता हूं, आपका बिजनेस जयपुर में ही है, अभी इंटरनेट बंद हुआ था। अगर ऐसी अनवांटेड घटनाएं जीवन में और कभी कुछ हो जाए और जयपुर में कोई ना कोई कांड हो जाए तो आप यहां नहीं निकल पाए, लेकिन अगर आपका एक लीडर अजमेर में है तो जयपुर की इन्वेंट्री बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, अपने आप को थोड़ा एक्सपेंशन तो करो। क्लाइंट वहां मिले नहीं मिले, लेकिन आपको वहां लीडर तो काम करने वाला मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अरे 1 लाख लोगों को रोजगार देने के सपने में आप सिर्फ जयपुर से सर्वाइव नहीं कर पाते। ये बात आपके ऊपर लागू होती है क्या? हमारे ऊपर तो फुल होती है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंसिव, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का बुआ है, किसी का फूफा है, कोई ना कोई है जो जयपुर में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले भी तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के घर की मुर्गी दाल बात यहाँ वाला कहता दूर है, वो कहता जयपुर जयपुर ही, उसके लिए दूर वाला चैप्टर खत्म, क्योंकि वो खुद नजदीक आ रहा है जयपुर के। आज कह के जा रहा हूँ, 1-1.5 साल में आपकी कुछ फ्रंट लाइन्स ऐसी होंगी जो आउट ऑफ स्टेशन होंगी, या फिर डेथ में हो, चाहे डेथ में हो चाहे फिफ्थ में हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा बाहर करो धंधा, आपको मजा आने वाला है, महिमा यहाँ लगाएगी। फिर पता है क्या होगा? अब अजमेर वाले लोगों के साथ आप कैसे काम करोगे? आप उनके लिए गोड हो, क्योंकि यहाँ के लिए तो आप चोमू हो। यहाँ वाले तो आपको कहते जानते हैं यार, तो जो हवाएं अच्छी होगी तो आपको क्या, मेरा लीडर ग्रेट है। हवाएं अच्छी नहीं होती टांग पे टांग, क्या है मेरे लिए यार, ये अजमेर और अलवर वाला कभी नहीं कर सकता, ये दोसा वाला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके लिए गोड है भाई, क्योंकि आप दूर के हैं और दूर के डूंगर बहुत जबरदस्त लगते हैं। साहस पे, अपने हौसले पे, अपने माथे पे भरोसा रखो, आप जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। ट्रस्ट योर गट। वीरेंद्र सहवाग की टांगे नहीं हिलती थी, अगर पूरी दुनिया इसको कह रही थी तेरी तो टांगे नहीं हिलती, तू क्रिकेट के लिए फिट नहीं है, तो 13 शतक बनाने वाला दुनिया में बापू, इस दुनिया में 13 शतक जमाने वाला वो आदमी है जिसकी टांगे नहीं हिलती थी। इस दुनिया में सबसे स्पार्क पैदा करने वाले गाने उस सिंगर ने गाए हैं जिसको लोग कहते थे नाक में गाता है, तो नाक में गाने वाले गाने थोड़ी चलते हैं, गले से गाना पड़ता है, नाक वाले की तो कुछ भी नहीं मिलता। हिला दिया उसने नाक में गा के, हिला दिया। पता है आपको 2005 से लेके 10 तक तो एक बार जा 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 कितने हिला दिए उसने। अगर वो ये सोच लेता, अरे यार अपन तो नाक से गाते हैं, अपना तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता यार, साले बंदूक से उड़ा देते उसको कोई। उसने कहा जा रे, नाक से वो सुर निकालूंगा, दुनिया हिली। 2015-16 की बात है, मैं मेरे भैया और एक हमारा ड्राइवर, टोंक साइड का था वो, नाम तो क्या बताना, उसको लेके हम लोग तीर्थ यात्रा पे गए। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है खनियादाना, जहाँ पे मंदिर है और हमारे गुरुजी वहाँ थे। हम चले गए। पुराने जमाने की धर्मशालाएं जो होती थी वो बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल होती थी। एक कमरा हमने ले लिया, बगल वाला कमरा ड्राइवर ने ले लिया। शाम को 5 बजे पहुंचे, कमरा लिया, सामान रखा, दर्शन भोजन करने चले गए। वापस जब आए तो ड्राइवर के साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जो हिला देने वाली थी। जो टॉयलेट होते थे ना पहले के जमाने में, उनमें आज तो ऐसी सिस्टम आ गई कि ऐसे स्विच दबाओ तो फ्लैश होगा, ऐसे नहीं होती थी। पहले गोले होते थे, गोले या चौकोर, और वो कहीं भी हो सकते थे। दुर्भाग्य से उसका चौकोरा था और वो नीचे था, वो गया गटर में बैठा और यूं फिसल गया, खूंटिया घुस गया। अब उसने जब हमें बताया, बिल्कुल गांव का ठेठ देसी आदमी था, उसने जो बताया उसके पास बेचारे पास शब्द भी वैसे ही थे, तो बताने से रोंगटे भी खड़े हो गए, हंसी भी नहीं रुकी, क्योंकि उसने उसी भाषा में बोला, भाई साहब हमारी तो फाटी। फिर स्टोरी बताई, अरे बाप रे मेरे तो ऐसे हो गया, अरे प्रभु मैं तो ऐसे किया, और वो बहुत तकलीफ में। हमने पूछा तूने क्या किया? मिट्टी मिली तो मिट्टी लगाई, बोरोप्लस मिली बोरो, जो मिली वही लगाई, बहुत तकलीफ। हो अब थोड़ी बहुत शांति। आधा घंटा वो और तकलीफ में रहा। उसने कहा मेरे को गुरुजी से मिलना है। सच में? चल। गुरुजी ध्यान में बैठे थे, हम तीनों बैठ गए। 2-5 मिनट बाद जब गुरुजी की आंखें खुली, हमने जैसे ही बोला गुरुजी इस आदमी के साथ इतना भयानक हादसा हो गया, गुरुजी ने आंख बंद करके बोला, ओ हो, उन्हीं अंगों को फल मिलता है जिन अंगों से पाप हुआ है। अब हमने अगले 1 मिनट में हमारी धरती जमीन पांव के नीचे से निकलने वाली थी। इसने वो बोला जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा सिखाया। आंसू आ गए, लंबा हो गया, पूरा दंडवत होके, गुरुजी मुझसे बहुत पाप हुए, मैंने बचपन में बकरियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया, मैं जीवन में प्रायश्चित करूंगा। ये कहानी उसकी नहीं है भाई, हर व्यक्ति आज जो पा रहा है उसने बोया था, और जो कल पाएगा वो भी उसका बोया हुआ होगा। जब एक बड़ी कंपनी ने मेरे को ट्रेनिंग का चेक दिया 2.5 लाख रुपए का, और वो बाउंस हो गया, तो सबने कहा केस करो। मैंने कहा नहीं चाहिए, पूरे प्राण लगा के आए। फिर जो पैसा मिला और वो भी नहीं देना चाह रहे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, सबने कहा बालों के साथ, तो यही बोला सबने। मैंने कहा नहीं करेंगे। 20 अक्टूबर की ट्रेनिंग थी, 21 अक्टूबर को चेक बाउंस हुआ, सबने कहा करो, नहीं 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 अपना नहीं है, आज जो आना ही नहीं चाहता उसे नहीं लेंगे। 27 अक्टूबर की दिवाली थी, 29 अक्टूबर को रामा श्यामा के लिए मैं मेरे दोस्त के दोस्त से मिलने गया। वो उसी बैंक में था जिस बैंक का चेक था, लेकिन स्टेट अलग था। उसने कहा ये चेक मुझे दे दे। मैंने कहा आप क्या करोगे? उसने बोला तू क्या करेगा? हाँ ले लो, दे आया। प्रकृति में केस दर्ज होता है जब आप कंप्लेन नहीं करते, आपके फ्रेम काम करते हैं।
1 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर की रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं आज 12 बजे बाद सारे नोट बंद। क्यों? हर्ष का पैसा खा गई। 8 नवंबर को नोटबंदी, 10 नवंबर को मेरे खाते में ठेच क्या 2.5 लाख। मेरे पास मैसेज है, हाँ हर्ष पैसे है। मैंने कहा आए तो सही, कैसे आए? वो छोड़, तू बता, एक नहीं आए, कैसे आए? 3 करोड़ खाते में डाले थे, मैंने खींच लिए। जिसे आना होगा पूरी दीवारें और बांध को तोड़कर भी आएगा, जिसे आना नहीं होगा वो कभी नहीं आएगा। फ्रेम सही करो, अपने संदर्भों के फ्रेम सही करो भाई, फ्रेम सही करो। एक पिता पुत्र थे, 100 ऊंट थे, रोज जाते थे कहीं ना कहीं डेरा डालते थे, आगे बढ़ते थे। एक दिन एक ऊंट के खूंटे और रस्से नहीं थे, तो रात को बांधते टाइम बेटे को बोला बाप ने, रे बेटा इसका वो खूंटा और रस्सी तो गुम गई है, तो ऐसा करना, इसको बिठाना, इसके गले में से 4 लपेटे यूं मारना और पत्थर को पत्थर से टकरा देना। कर दिया। दूसरे दिन सुबह रवाना हो गए। आपने आधे रास्ते जाकर देखा तो उसने बोला, अरे बेटा 99 कैसे हैं? कि एक कहां रह गया? कि बापू एक वही रह गया दिखता है जिसको रात को बांधा था। तो क्यों रे, तूने उसको खोला नहीं था क्या? बांधा ही नहीं था तो खोलूंगा कैसे? अरे बांधा नहीं था, ये नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं बंध गया। तू जा वापस, वो वहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऊंट है, ऊंट। वो वापस गया, देखा तो वो वहीं बैठा था। उसने 4 लपेटे उल्टे मारे, पत्थर को पत्थर से टकराया तो खड़ा हो गया, क्योंकि वो ऊंट है। जो ऊंट के साथ गुजर रही है ना, ऐसे कई मामलों में अपने साथ गुजर रही है भाई। एक सेंचुरी जब लगा देता है तो सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने की संभावना हो जाती है लगाते ही दोबारा चालू कर दे तब, क्योंकि तब फॉर्म जागती है, कॉन्फिडेंस जागता है। तो जब आप एक सेल, एक बुकिंग करके आते हो ना, उसके बाद अंदरूनी अंदर का चमत्कार जागता है, फिर मिरेकल ऑफ सेलिंग जन्म लेता है, फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, सारी दुनिया को बेच दूंगा। आपने देखा होगा ना, जब जिंदगी में आप एक बुकिंग करके बाहर निकलते हैं तो जैसे हम चौड़े बाजार वाला सारी दुनिया को बेच दूंगा, ताजमहल की रजिस्ट्री करा के आऊंगा शाम तक तो मैं। ऐसा कॉन्फिडेंस जो आप में आता है वो कब आता है? जब आप एक सेल कर चुके होते हैं। तो ये जस्ट मैटर ऑफ 1 सेल, केवल एक सेल का मैटर है, एक के बाद आप अनेक कर दोगे। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा मुनीम था, ईमानदार, पूरा हिसाब किया रख दिया, हिसाब किया रख दिया। 1 महीने में एक बार हिसाब किया तो 10,000 रुपए और फर्क आ रहा था 1 लाख रुपए का। 10,000 और 1 लाख में 90,000 का डिफरेंस आ गया हिसाब में। तो मुनीम के एफरेंट मिसमैच हो गया। 3 दिन 5 दिन घर परिवार वाले सारों ने हिसाब कर लिया, लेकिन पता नहीं चला चक्कर क्या हुआ। बाद में उसकी पत्नी ने दोबारा स्टडी किया और उजाले में सूरज की रोशनी में जाके डायरी को अच्छी तरह जब चेक किया तो पता चला साली ऐसे बंद करते टाइम एक मक्खी आ गई थी, और वो मक्खी 10,000 के आगे एक 0 लगा गई। समझ रहे हो? लाल से ही लाल खून और एक 0 लगा गई। जब 0 को अच्छी तरह देखा तो पता चला वो 0 नहीं, वायरस जैसे उसके वो भी निकल रहे थे, और वो मक्खी उसमें मरी हुई पड़ी नीचे थी। तब उसने कहा अरे बाप रे। तो बेचारे मुनीम की गलती नहीं थी, लेकिन जिंदगी में छोटी बात एपरेंट मिसमैच करा सकती है, फेफड़े खत्म करा सकती है, छोटी बातें।